नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। कुरान पाक के हम पर बहुत से हकूक़ हैं। कुरान पाक का पहला हक़ तो ये है कि इसे खोला जाए, इसे पढ़ा जाए, इसे ज़ुबानी याद किया जाए, इसे तजवीद के साथ पढ़ा जाए, इसे समझ कर पढ़ा जाए और सबसे बढ़कर ये कि इसकी हदायत पर अमल किया जाए। कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है सूरतुल फातिहा। फातिहा का मतलब है खोलना। सूरतुल फातिहा के बहुत से नाम हैं, जैसे कि अल फातिहा, फातिहातुल किताब, उम्मुल कुरान, असबअल मसानी यानी बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयतें, अशिफा यानी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज। ये सूरह पाक मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसका एक रुकू है, 7 आयतें हैं और इसके अल्फाज की तादाद 25 है। सूरतुल फातिहा को तर्जमे के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सूरत फातिहा हमें आदाब दुआ सिखाती है। सूरत फातिहा के तर्जमे को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है, दरमियान वाले में अल्लाह ताला और बंदों के मामलात का ज़िक्र है और आखिरी हिस्से में जज़ा और सज़ा का ज़िक्र है। पहले हिस्से में अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो असल में हम उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे होते, हम इनडायरेक्टली अल्लाह ताला ही की तारीफ़ कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला खालिक है, वो बनाने वाला है। तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने तमाम जहानों को पैदा किया है। अर्रहमान अर्रहीम यानी वो रहमान भी है और रहीम भी। मालिक यौमिद्दीन यानी रोज़े जज़ा का मालिक भी है। अब इस बारे में एक वाक़या है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि आखिर ऐसे ही क्यों फरमाया गया है कि मालिक यौमिद्दीन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में तो लोगों ने बहुत सारे माबूद बना रखे हैं। किसी ने कोई बुतों को पूज रहा है, कोई सितारों को पूज रहा है, कोई सूरज को पूज रहा है। तो यौम जज़ा वाले दिन बादशाहत अल्लाह ताला की होगी और वो तमाम माबूदान बातला जो हैं वो सर झुकाए खड़े होंगे और उस दिन सबको पता चल जाएगा कि असल मालिक हकीकी सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है, जो कि मालिक यौमिद्दीन यानी यौम जज़ा का मालिक है। अब आगे अल्लाह ताला की वहदानियत का ज़िक्र है कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन यानी अल्लाह ताला हम आपकी ही इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। और मदद सबसे ज़्यादा किस चीज़ की मांगते हैं हम, कि हमें शैतान के रास्ते पर ना या अल्लाह हमें शैतान के रास्ते पर ना चलाना, हमें शैतान से बचाना, हमें अपने ईमान पर कायम रखना। तो ये सब अल्लाह ताला की ही मदद से मुमकिन है। तो इधर हम ये दुआ मांग रहे हैं कि इय्याका नाबुदु, अल्लाह ताला हम आपकी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन और आप ही से मदद मांगते हैं। और आगे इस दुआ का यानी कहा जा रहा है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम यानी ए अल्लाह ताला हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की, यानी सिराते मुस्तकीम कहते हैं सीधा रास्ता। और उसके आगे से एक्सप्लेनेशन भी बता दी गई है कि सीधा रास्ता कौन सा, ऐसा रास्ता जिस पर वो लोग चले जो कि अल्लाह ताला के नाम के मुस्तहिक हुए। और उनमें क्या कौन कौन है, अंबिया, उनमें शुहदा, उनमें सालिहीन, सिद्दीकीन और नेक लोग। और आगे फिर आखिर में कहा गया है कि अल्लाह पाक उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और जो गुमराह हुए। तो इन दोनों के बारे में फ़र्क जो है ना, दोनों के बारे में फ़र्क भी बता दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि अल्लाह पाक हमें उस रास्ते पे चलाना जिस पर तूने इनाम नाजिल किया, और उस रास्ते से बचाना जिस पर तू गज़बनाक हुआ। आमीन।